Mamata Banerjee is scheduled to meet the Prime Minister, who is in Raj Bhavan in Kolkata today. His day one in West Bengal saw road shows and rallies where he addressed the people who had gathered in large numbers to meet the Prime Minister, to hear him out. And Mamata Banerjee at this point has left from Raj Bhavan. She met the Prime Minister. She said that this was a courtesy call that was made by her to the Prime Minister. Joining me on the telecast right now is Renik Datta. Renik, what's the latest development? Mamata Banerjee ने Prime Minister से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि ये एक courtesy meet किया गया है उनके द्वारा। एकदम देखिए, ममता बनर्जी आज राजभवन में आके प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात भी की है। करीब आधा घंटे तक उन लोगों का बीच में बातचीत हुआ और ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल मेंटेन है और ये काटेसी मीट है, इसमें कोई पॉलिटिकल या कोई गवर्नमेंट का बात नहीं हुआ है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। करीब आधे घंटे राजभवन में ममता बनर्जी थे और शाम को 6 बजे वो राजभवन में पहुंचे और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग भी हुआ और उसके बाद 6:30 बजे वो निकल गए और ये मीटिंग सिर्फ काटेसी मीटिंग है। मगर एक तरफ देखा जाए तो ये जो प्रधानमंत्री जी का ये जो सफर, बंगाल सफर 2 दिन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है बंगाल बीजेपी के लिए, क्योंकि आज आरामबाग में देखा गया कि जो जनसभा था, वो जनसभा में जिस परिमाण से लोग आए थे, उसी जगह से बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये जो बंगाल में बीजेपी का जो प्रचार, वो प्रचार भी आज हो गया और स्टार्ट हो गया, बोल सकते हैं कि इलेक्शन को सामने रखते हुए, क्योंकि ये जो आरामबाग सीट है, ये आरामबाग सीट में 2019 का जो इलेक्शन था, उसी इलेक्शन में सिर्फ 1142 वोट से हारे थे बीजेपी और इस सीट को टारगेट करेंगे बीजेपी और ऐसा ही सुकांतो मजूमदार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है। सुकांतो मजूमदार नरेंद्र मोदी जी के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि कुछ ही वोट में हम लोग इस सीट में हारे थे और ये सीट हम लोग प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट देना चाहते हैं और इस बात को लेकर ही बंगाल बीजेपी एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिखा जा रहा है कि जो 18 एमपी इधर है, वो 18 सीट में 2 एमपी बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं और 2 ये बाकी जो 16 है। In fact, there are visuals also coming in. Let's quickly replicate my computer screen onto the television screen. That is the visual of Prime Minister Narendra Modi meeting Mamata Banerjee at Raj Bhavan. So there you have it, that visual. Renik, आप यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि वेस्ट बंगाल के रूरल पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में हैं, जहाँ पे बीजेपी चाहती है ममता बनर्जी टीएमसी से सीट छीनना, और ये क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सी ये सीटें हैं? आपने बोला आज ऐसी सीट पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रैली शुरू की थी। एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से टेंटेटिव एक 12 सीट को टारगेट किया गया है, जिस 12 सीट के अंदर एक तो आरामबाग है, जिस जगह में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद मीटिंग की है, पब्लिक मीटिंग की है, वो सीट पिछली बार 1100 वोट से हार गए थे बीजेपी और इसी सीट को पहला टारगेट वो लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरा है आसानसोल। ये आसानसोल और बैरकपुर, ये दोनों जगह में बीजेपी का कैंडिडेट भी जयी हुए थे, बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह, ये दोनों फिर टीएमसी में ज्वाइन कर लिए। उसके बाद ये दोनों सीट के कौन से कैंडिडेट दिया जाएगा, इस बारे में भी चर्चा होगा। मगर सबसे बड़ा सीट बशीरहाट, ये बशीरहाट सीट में नजर रहेगा, क्योंकि पूरा संदेशखाली जो इशू, ये संदेशखाली इशू बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ता है और बशीरहाट में एमपी नुसरत जहान को लेकर जो क्षोभ है, उसको ही टारगेट करना चाहते हैं बीजेपी और इसी वजह से उसी जगह को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा है बीरभूम। जिस बीरभूम एरिया का अनुब्रत मंडल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अरेस्ट किया गया है, वो बीरभूम को भी अभी बीजेपी की तरफ से टारगेट किया जाएगा। उसी जगह में कौन से लोग दिया जाएगा वो भी देखा जाएगा। और 2 सीट कांथी जो सीट है, ये कांथी सीट में जो टीएमसी के होकर कैंडिडेट है वो है शुभेंदु अधिकारी, जो अपोजिशन लीडर है, उनके पिताजी शिशिर अधिकारी। अभी बीजेपी की तरफ से ये शिशिर अधिकारी के जगह में ये कांथी लोकसभा क्षेत्र में
किसको दिया जाएगा ये भी डिसाइड करना है। और उसके साथ साथ ही बीजेपी ये जो 12 सीट का एक लिस्ट तैयार किया है, वो 12 सीट को वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का 2024 साल में पूरा टारगेट है 30 के ऊपर सीट लेना बंगाल से। और करीब उनके हाथ में अभी भी 18 सीट है, जिसमें से 16 सीट में एमपी है बीजेपी का, और दोनों एमपी बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। जी बिल्कुल। ऑल राइट रैनिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर गिविंग अस दोज अपडेट्स। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.